कुंद कुंद देव की परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेवाचार्य श्री मूल सकति महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सरमती सकति महाराज की अहिंसा में जय चार प्रकार की विनय मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत कहीं नहीं है और उसमें दर्शन विषय विनय का उल्लेख चला था और ज्ञान विनय का प्रकरण यहाँ प्रारंभ है। पूज्य आचार्य भगवान ने कल ज्ञान विनय के विषय में विभिन्न प्रकार से समझाया था और पुनः सर्वोदय टीका में अन्य ग्रंथों का भी प्रमाण देते हुए कहते हैं अथवा मूलाचार्य प्रोक्तम मूलाचार की गाथा 368 में कहा है णाणं सिक्खदिनाणं पुणेदिनाणं परस्योऽधिसदी णाणेन गुणदिनावम् ज्ञान शिक्षा देता है। कौन शिक्षा देता है? ज्ञान। ज्ञान है तो सही शिक्षा है, ज्ञान नहीं है तो शिक्षा भी नहीं दी जा सकती। प्राणम गुणेदि, ज्ञान से ही व्यक्तियों के अंदर में गुण आते हैं। अज्ञान भाव तो गुणों का नाशक है और ज्ञान भाव गुणों का प्रकाशक है। परस्य उपदेशदि, और ज्ञान ही णाणं परस्य उपदेशदि, ज्ञान दूसरों को उपदेश देता है। णाणेन गुणनिर्णयम्, ज्ञान से ज्ञान ही न्याय को करता है। ज्ञान है तो व्यक्ति न्याय करने में सफल हो सकता है, ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति न्याय करने में भी सफल नहीं हो सकता है। णाण विनीतो भवति येषु, ये सब बातें ज्ञान विनीत में ही संभव हैं। जिसने विनय पूर्वक ज्ञान का अर्जन किया है उसके अंदर में ही ज्ञान आ सकता है और जिसके अंदर में ज्ञान आया है वही व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में या इन सब बातों में सफल हो सकता है। ऐसा ज्ञान की विनय की महिमा है। ज्ञान की विनय इस प्रकार से करना चाहिए। ज्ञान विनय से अष्टौ भेदा भगवती आराधना ग्रंथे प्रोक्ता। ज्ञान विनय के विषय में 8 भेद भगवती आराधना में कहे हैं। गाथा नंबर 112 में इस प्रकार से कहा है काले विनयोधाणे बहुमाणे तहे विनन्नाणे विंजन अर्थ तदो भये विणोणान्यर्थ विभो। काल विनय यानी कालाचार जिसको बोलते हैं, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार तथा अनिन्नवाचार, व्यंजनाचार और अर्थाचार तथा तदुभय शब्दार्थाचार, इस प्रकार से 8 प्रकार के विनय के भेद हैं। अन्य ग्रंथों में ये 8 प्रकार के जो हैं वह
गुण कहे गए, ज्ञान के अंग कहे गए। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, वैसे सम्यक ज्ञान के 8 अंग माने गए हैं। किसी ग्रंथों में 8 गुण कहे गए हैं, किसी ग्रंथों में यहाँ पर 8 प्रकार की विनय भी इस रूप में कहे गए हैं। एतेषां स्वरूपाणि विस्तर भय भयान ना लिख्यते, इनके स्वरूप को विस्तार के भय से नहीं लिखा जाता है। जबकि बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन पहले कह चुके हैं, कालाचार का अर्थ होता है सुयोग काल में स्वाध्याय करना, अन्य काल में स्वाध्याय नहीं करना। विशेष करके संधि काल जो होते हैं उस समय स्वाध्याय नहीं किया जाता है, क्योंकि वो सामायिक का काल होता है। एक काल में 2 काम आवश्यक नहीं किए जा सकते हैं। एक आवश्यक में एक ही आवश्यक हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। कोई सोचे हम सामायिक भी कर लें और इसी में स्वाध्याय भी कर लें, ये नहीं हो सकता है। स्वाध्याय का काल है तो स्वाध्याय करो, सामायिक का काल है तो सामायिक करो। विशेष करके सिद्धांत ग्रंथ जो हैं उनके तो विशेष प्रकार के विधान हैं। संधि काल में नहीं करना चाहिए, कोई बिजली कड़क रही है आदि आदि, बादल गरज रहे हैं, सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया जाता। अथवा ग्रहण कोई इस प्रकार का पड़ रहा है तो उस काल में स्वाध्याय नहीं किया जाता है। किसी की विशेष संलेखना समाधि हो गई है या चल रही मलिज हो चुकी है तो उस समाचार सुनते ही उस ग्रंथ स्वाध्याय निष्ठापन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक काल के विषय में दिया जाता है। और तो क्या, अष्टमी, चतुर्दशी, एकम, कहीं पूर्णिमा, कहीं अमावस्या, ऐसे तिथियों का भी शास्त्रों में विधान है कि उन सब योग्य तिथियों में ही ये सब काल विनय है। कालाचार है। विनयाचार के विषय में सभी अपन कल देख चुके हैं। उपधानाचार, कोई ना कोई नियम लेकर के स्वाध्याय करना उपधानाचार है। बहुमानाचार, जिनवाणी के बहुमान के साथ, विश्वामित्र सागर जी जिनवाणी के प्रति बहुमान, और बहुमान का अर्थ होता है कि विशेष प्रकार से सम्मान रखते हुए जिनवाणी का स्वाध्याय करना। इसमें निन्नवा शब्द का प्रयोग किया है, वैसे अनिन्नवाचार भी है, यानी गुरु का नाम नहीं छिपाना, शास्त्र का नाम नहीं छिपाना। कितने बार बहुत सारे लोग वही दृष्टांत देते हैं जो गुरु के मुख से सुने हैं, वही गाथा सुनाते, वही बहुत सी पॉइंट बोलते हैं, लेकिन उसके नाम को छिपा देते हैं। नाम तो बड़े खुशी के साथ लेना चाहिए, अपना तो आदर्श है। जितने भी बड़े बड़े पुरुष हुए, महापुरुष हुए, वे सदैव अच्छी बातों के लिए तो गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं। आचार्य विमल समाज जब भी कोई बात कहते थे, महावीर कृति महाराज ऐसा कहते थे, धर्मसागर जी महाराज बोलेंगे तो शिव सागर जी ऐसा कहते थे, वीर सागर जी ऐसा कहते थे, विद्यासागर जी कोई बात कहेंगे तो कहेंगे कि ज्ञान सागर जी ने ऐसा कहा। उनके कोई संघर्ष शिष्य समूह होगा, आप देख लीजिए प्रवचन में 4, 6, 8, 10 जगह पॉइंट आ जाएगा, ऐसा महाराज ने कहा था, ऐसा महाराज ने, ऐसा महाराज ने, ऐसा महाराज। एक अनिन्नव है कि आपने जिस ग्रंथ को पढ़ा है उस ग्रंथ का नाम नहीं छिपाइए। जिन गुरुओं से पढ़ा है उन गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए। जिनके प्रवचनों की पंक्ति आप सुनाने जा रहे हैं, आप उनके नाम को मत छिपाइए। अनिन्नवाचार है। व्यंजनाचार, हमारी उच्चारणा में शुद्धोच्चारण होना चाहिए, व्यंजन की शुद्धि होना चाहिए, शब्दोच्चारण साफ सही होना चाहिए। अर्थाचार, हम उस शब्द के अर्थ को बिल्कुल सम्यक प्रकार से करें, केवल शब्दार्थ नहीं, अपितु वहाँ पर आगमार्थ, नयार्थ, मतार्थ, विशेषार्थ, भावार्थ, मतार्थ, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अर्थ किया जा सकता है। प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है तो सही अर्थ पर पहुंच जाता है, अन्यथा अनर्थकारी भी हो जाती है। कोई बात ऐसी भी रहती है जो सबका ज्ञाता नहीं है, वो अर्थ को अनर्थ तक पहुंचा सकता है।
तदुभय, जिसमें दोनों बातें, शब्द और अर्थ दोनों का ध्यान रखा जाए। इस प्रकार से 8 प्रकार की विनय का स्वरूप जो है वो विस्तार के भय से यहाँ नहीं लिखा जाता है। चारित्र विनय से निरूपणम भगवती आराधना ग्रंथे कृतमस्ति। चारित्र विनय के स्वरूप का निरूपण भगवती आराधना ग्रंथ के गाथा 114 में कहा गया है, उसको वहां से अपन देखेंगे, उसको अपन आगे जानने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे आगे। तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम आचार्य क्रमेण सकल कर्मचयार्थम भाव पूजा वदना समेतम श्री शुद्धवती